हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके हाई-फाई स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर चल रहे हैं और आज का पार्ट 4 है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा शहर गोदावरी नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है नासिक। देखिए, जो नासिक है ना, वो गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी से दो फैक्ट बनते हैं। वो फैक्ट क्या है? देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रिवेंकेश्वर, महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो गोदावरी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी हैदराबाद में स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो भी हैदराबाद में ही स्थित है, सलारजंग संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन के किस रूप का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रेट का। जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन के नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अर्थव्यवस्था के आकार को मापा जा सकता है जीडीपी के द्वारा। अब बात करते हैं जीडीपी क्या होता है। देखिए, जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसी के आधार पर हम किसी की अर्थव्यवस्था को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। देखिए, जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सिग्नल की शक्ति बढ़ाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा एम्पलीफायर। देखिए, एम्पलीफायर होता है विद्युत सिग्नल की शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। एक समिति से संबंधित है, वो समिति कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के आधार पर जोड़ा गया। तो देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रंगित जल विद्युत परियोजना स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम में। देखिए, रंगित जल विद्युत परियोजना सिक्किम के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? उसको आयाम कहा जाता है। इस तरह से जो होती है उसको आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। देखिए दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कम से कम 2 दोस्तों के पास शेयर भी करना। अब यहाँ पर एक शब्द दिया है मुगल। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुगल हैं, मुगल वंश की जो स्थापना करता है बाबर करता है, 1526 में करता है। आपको पता होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी हार जाता है और फिर मुगल वंश की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस भविष्य का ईंधन कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस। देखिए, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस कहलाती है। इसका सिंबल जो होता है H होता है, और एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो भी 1 होता है। देखिए, सिंबल H होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यूरोप का सबसे लंबा पर्वत है? माउंट एल्ब्रूस यूरोप का सबसे लंबा पर्वत है। ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? ये तमिलनाडु है। अब देखिए, आपको मैं बताऊं, उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा कब से कब होती है? तो ये आपका अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के महीने में ये बारिश होती है, और इसमें सबसे अधिक जो फायदा प्राप्त होता है वो तमिलनाडु को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी, नाम सुना होगा बिग बैंग थ्योरी,
का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज लेमेट्रे ने इसका सबसे पहले प्रतिपादन किया था। अब बात आती है बिग बैंग थ्योरी है क्या। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसका जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ है और इसी को महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? तो अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है, किसको लाख बख्श भी कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन से मैं आपको 4 फैक्ट बताऊंगा, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो गुलाम वंश का संस्थापक होता है। गुलाम वंश की बात करें तो ये 1206 से लेकर 1206 में इसकी स्थापना होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासन करता है 1206 से लेकर के 1210 तक ये शासन करता है। पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिर कर के, ये भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को चलो लाख बख्श तो कहते हैं, और क्या क्या इसे कहा जाता है? तो देखिए, इसको पीर बख्श भी कहते हैं, इसको लाख बख्श भी कहते हैं, इसको हातिम दुत्ते भी कहा जाता है, इसको कुरान खा भी कहा जाता है। एग्जाम में भी 3 ही टर्म रिपीट हुए, लाख बख्श किसको कहा जाता है, कुरान खां किसको कहा जाता है और पीर बख्श किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था। अब 2 पॉइंट और क्या क्या बनेंगे, 2 फैक्ट इससे ये बनेंगे कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मराठा सेनापति थे वे कौन थे? तो ये सदाशिवराव थे। कौन? सदाशिवराव थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पानीपत है कहाँ? ये पानीपत आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा सूरज से पृथ्वी तक किसके माध्यम से आती है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर है विकिरण के माध्यम से। देखिए, ऊर्जा जो होती है सूरज से पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए माल्टा द्वीप कहाँ स्थित है? ये भूमध्य सागर में स्थित है। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आपने देखा ही होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चन है। क्या था हमारा? देखिए, माल्टा द्वीप कहाँ स्थित है? ये भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। अब एक क्वेश्चन इससे ये पूछा जा सकता है कि जो गुरु हरगोविंद थे वो किस नंबर के गुरु थे? तो 6वें गुरु थे। और 5वें कौन थे? 5वें अर्जुन देव थे, जिनको जहांगीर ने मरवा दिया था, याद होगा। तो गुरु हरगोविंद 6 नंबर के गुरु हैं, इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया था? तो 1856 में पारित किया था हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम। देखिए, मैं आपको इतना हर एक फैक्ट आपको बता दूंगा जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। 1857 की क्रांति आपको पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रेसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के वेग को किसके द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है। देखिए, जो हवा का वेग होता है उसको एनीमोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति काल के दौरान वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह अशोक चक्र है। कौन सा है? अशोक चक्र है शांति काल के दौरान वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वित्त आयोग का जो गठन है किस अनुच्छेद में है? ये 280 में है। इससे 2-3 फैक्ट मैं आपको और बताऊंगा कि जो वित्त आयोग है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है संविधान में ये वित्त आयोग। देखिए, वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे, ये भी याद रखिएगा।
और वर्तमान में यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। पूछा जा सकता है, करंट के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। वित्त आयोग 280 में आता है और गठन इसका 1951 में हुआ है। सभी फैक्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये याद रखिएगा। आपके लिए एक आज का प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मैं ये भी देखना चाहूँगा कि आप कितना इसको रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आप अपना अनमोल सुझाव जरूर देना कमेंट्स बॉक्स में। अगर आपका कोई अनमोल सुझाव है तो हम उस पर जरूर गौर करेंगे। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।